आपने साइलेंट होकर देख लिया, मगर ना आपके पार्टनर का कॉल आया और ना ही मैसेज आया। आपने सोचा ऐसा कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो इसलिए आपने ऐसा सोचा कि मुझे साइलेंट होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर आप सोच रहे हैं साइलेंट होने के बारे में और उसका कुछ खास रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला, तो क्या पता उसने मुझे कॉल नहीं किया तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो सारा डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपका दूर करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आप अपने पार्टनर से 5 दिनों तक कुछ ना कहे, साइलेंट रहे और उसके बाद ऐसे बात करें, तो आपके पार्टनर के अंदर काफी अच्छा बदलाव आएगा। उस पर काफी ऐसे मिले जुले कमेंट आए थे मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे कमेंट सेक्शन पर भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भाई देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, एक समझने वाली बात है जो कि मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी समझाना चाहता हूं। आपने साइलेंट तो होने की कोशिश कर ली, आपने साइलेंट होने की पूरी तरीके से अपनी तरीके से फुल फोर्स किया कि हाँ मैं साइलेंट रहूंगा, हाँ मेरे रिलेशनशिप बचना चाहिए, हाँ उस लड़के को मेरी केयर होगी, हाँ उस लड़की को मेरी परवाह जरूर होगी, मैं कुछ देर तक साइलेंट रहकर देखता हूं। मगर उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। उसने ना आपको पलट के कॉल करना चाहिए, ना आपको मैसेज करना चाहिए, ये तक नहीं पूछा आपसे कि क्या बात है, इतने टाइम तक आप अपने आप को रोक कैसे रहे हो, कुछ नहीं पूछा। तो सर इस पर मेरा बेनिफिट क्या हुआ? अक्सर मेरे कमेंट जो आए थे कुछ इस प्रकार के भी थे, सर मैं तो उसके सामने 6-7 घंटे से सामने नहीं आया, उसको कुछ मैंने बोला नहीं, ना कुछ मैसेज किया। कुछ उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि सर मैं 3-4 दिन से साइलेंट रहने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं साइलेंट रह नहीं पा रहा, मैं सर सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, मैं सो नहीं पा रहा, बेचैन सा हो रहा हूँ, मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा, मेरा स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा, मन सर कहीं और भटका हुआ है, सर मैं क्या करूं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। देखो मेरे भाई, इनमें सबसे बड़ी चीज है जो कि मैंने आपको समझाया था, उसे कहते हैं परहेज। परहेज का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। परहेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको खुद पर कंट्रोल आना चाहिए रखना। अगर जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो कभी किसी को किसी भी चीज का एहसास नहीं करवा सकता। पहले तो आप ये चीज को समझिए। देखिए, मैं आपको पहले भी समझाया था कि ये एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा, हमें विश्वास है आप पर। ये मैंने कहा था ना आपको। मेरी बातें थोड़ी सी आपको हंसी मजाक वाली लग रही होगी कि सर आप मजाक कर रहे हो क्या, सर आप ये बात बोल कैसे सकते हो। देखो मेरे भाई, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप धीरे धीरे कंटिन्यू ऐसा करते हो, तब आपके पार्टनर को आपके अंदर बदलाव दिखते हैं। रिसेंटली अगर आप चेंज हो गए, सडनली चेंज हो गए और उसके बाद वो लड़की ने देखा, तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पता चलेगा। मगर जब ये 5 से 6 दिन होगा, 6 से 7 दिन होगा, 8 दिन होगा, 9 दिन होगा, तब आपके पार्टनर को ये बात जरूर खटकेगी कि रीजन क्या है, क्यों नहीं मेरा पार्टनर मुझसे बात करना चाहता, क्या रीजन हो गया है जो उस लड़के को इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझसे बात करने में। ना वो कॉल करता है, ना वो मैसेज करता है मुझे, बात क्या है। तब जाकर बेचैनी छाती है फ्रेंड। जब ज्यादा ही लिमिट क्रॉस हो जाता है, जिसे कहते हैं सर के ऊपर से पानी चले जाना, तब जरूर आपको कॉल आना चाहेगा। मगर उतने दिनों तक आप वेट कर ही नहीं सकते। देखिए, एक चीज समझने की बात है, अगर आपको किसी चीज का अच्छा बेनिफिट देखना है, अच्छा रिजल्ट देखना है, तो उसके लिए मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। और मेहनत को फ्रेंड एक कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वक्त चाहिए होता है। सही वक्त का इंतजार करिए, एकदम से नहीं होता है। पहले तो आप इस डाउट को अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए। दूसरे पॉइंट में फ्रेंड, मैं आपको 2 से 3 प्रकार के लोगों के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जब आप गैप लेते हो, जब आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते, गैप लेते हो, साइलेंट रहते हो, तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, जिनको एक दूसरे पे विश्वास होता है कि हाँ मेरी पार्टनर मुझसे सच्चा प्यार करती है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, हाँ ठीक है थोड़ी लड़ाई हो चुकी थी, मगर अब ठंडा हो चुका है मामला। तो मेरे को फ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं बताने की जरूरत है आपको, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 5 से 6 दिन बाद उसका मैसेज आना बनता है भाई मेरे, ठीक है, बनता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, वो आपको ज्यादा सजा नहीं दे सकती, ज्यादा आपसे दूर नहीं रह सकती है। कितना भी ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वो उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती जो अपने लाइफ से आपको मिटा सके। वो पहले तो इस बात को समझिए। मुझे पता अभी जो भाई मेरे बात सुन रहे होंगे उन्हें थोड़ा मजाक लग रहा होगा उन्हें कि सर ऐसी तो कोई बात नहीं होती, सर ये तो रियलिटी नहीं है। मगर जिस पे बीत रही है ना, उससे पूछना, वो बताएगा आपको नहीं सर ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, डिपेंड करता है फ्रेंड आपके ट्रस्ट करने पे कि लव एडवाइस भाई कितना सच बोल रहा है या फिर कितना झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना चाहिए। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जब आप 5 से 6 दिन साइलेंट रहते हो, तो सामने से ही आपका पार्टनर आपको मैसेज करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है कि इतने दिनों में चेंज हो गए क्या तुम, क्या तुम्हारा बात करने का मन नहीं करता, या कुछ भी कहकर आपको टोकना चाहेगी। मगर अब बात करते हैं कि जब आपको 6 से 7 दिन क्रॉस हो गया, 10 से 12 दिन हो गया, 20 दिन हो गए, कितने भी दिन हो गए, और वो झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, सामने से आपको आपके पार्टनर ने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तब क्या करना चाहिए?
तब आपको ये करना चाहिए कि आप खुद से उसे कॉल करो, खुद से उसे मैसेज करो। अब आपके मन में एक सवाल कि सर जब इतना कुछ करना ही था तो मैं साइलेंट क्यों रहा, जब मुझे सामने से उसे कॉल करना था तो मैं साइलेंट क्यों रहा, जब मैसेज करना था तो मैं चुप क्यों रहा, ये सर पहले भी तो मैं कर सकता था। देखिए, अगर आप पहले करते तो आपको इसका रिजल्ट देखने को सही नहीं मिलता, मगर अब आपको इसका रिजल्ट देखने को सही मिलेगा। जी हाँ, जब आप इतना सा गैप कर सकते हैं तो लड़की को पता चल सकता है कि ये लड़का स्ट्रांग है, इस लड़के के अंदर हिम्मत है, ये लड़का चाहे तो मेरे अलावा किसी और को भी ढूंढ सकता है, ये मुझ पर डिपेंड नहीं है, ये थॉट हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपका ये सवाल है कि सर इससे मेरी वैल्यू नहीं कम हो जाएगी, इससे मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी, इससे वो मुझे टीज नहीं करना चाहिए कि तू मेरे पीछे भाग के आया था, मैं तेरे पीछे नहीं भाग के आई थी, तू मुझे मनाने आया था, मैं तुझे मनाने नहीं आई थी, तो क्या सर ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकता है? तो देखो मेरे भाई, यहां पर भी मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक बार उसे कॉल करते हैं, एक बार मैसेज करते हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, आपकी वैल्यू नहीं गिरेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरेगा, आपका जो इज्जत है वो बिल्कुल भी नहीं कम होगा। जी हाँ, मगर जरूरत से ज्यादा कॉल करोगे, 1 से 10, 20 बार, 25 बार, 30 बार मैसेज पर मैसेज कर दिया आपने, उससे मिलने के बहाने ढूंढने लग गए आप, तो फ्रेंड आपकी वैल्यू कम हो सकती है। इन दो बातों को समझे पहले। लिमिट में हर एक चीज अच्छी लगती है, मगर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, ये चीज पहले अपने मन से डाउट क्लियर कर लीजिए। सामने से अगर आप रिलेशनशिप बचा रहे हो तो अच्छे बंदे हो भाई, बुरे बंदे नहीं हो, आपके अंदर कोई गलत चीज नहीं है, आपने एटलीस्ट बात करने की कोशिश तो की, क्योंकि आपने इतना लंबा गैप भी लिया, तो हो सकता है शायद आपका जो इश्यूज चल रहे थे साइलेंट हो गया हो। इस चीज को समझिए पहले। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। आपने कहा कि सर मैं साइलेंट रह के देख लिया, सर मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, सर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मुझसे बात किया, मगर बात करते ही सर वो शुरू हो गई, बात करते ही सर उसने मुझे सुनाने लग गई, बात करते ही सर मुझसे वो लड़ने लग गई, तो सर बताओ इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? देखो मेरे भाई, जल्दी ऐसे केस में आता नहीं है वैसे ये मैटर, ज्यादातर मैटर में ही देखा जाता है, ज्यादातर केसों में देखा जाता है कि आपने इतने दिनों तक उससे गैप मेंटेन किया था, तो उसको समझ में आता है, रियलाइज होता है कि हाँ मतलब मेरा पार्टनर अब मुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं करेगा, हाँ अब मैं अपने पार्टनर से बात करके देखती हूँ, पहले भी मुझसे बात करना चाहता था, अब जो हुआ सो हुआ, बात को खत्म करते हैं, अब नए तरीके से बात करते हैं, तो ये चीज ज्यादा दिखा जाता है। मगर फिर भी आपकी पार्टनर आपसे लड़ झगड़ कर बात कर रही है, मुंह टेढ़ा करके बात कर रही है कि हाँ बोलो क्या हुआ कैसे, या तो आपको फ्रेंड एक चीज काम करना है कि इसका मतलब है कि आपके पार्टनर ने अभी तक वो गैप को मेंटेन करना महसूस किया ही नहीं, अभी तक उसे रियलाइज हुआ ही नहीं। तो यहां पर आप चाहो तो फिर से 5 से 6 दिन का गैप ले सकते हो, और अगर नहीं लेते और अगर आपको ये सवाल है कि सर वो तो अभी भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही है, तो मेरे भाई एकदम से कैसे वो अच्छी तरीके से बात करेगी? इतना बड़ा मैटर हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थोड़ा सा गैप मेंटेन किए थे, तो भाई इसमें अगर नॉर्मली आप हाय हेलो कर रहे हो, नॉर्मली बातचीत कर रहे हो, हाँ ठीक है जैसे भी हो रहा है बातचीत, मगर हो तो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बात हो रही है। बारीकी से समझिए बात को मेरे भाई, मगर समझिए जरूर कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपके वो टच में तो है, बात कम हो रही है। कैसे कम नहीं हो रही है? क्योंकि भाई इसका रीजन है ना, अभी आपने गैप मेंटेन किया था, अभी आपने साइलेंट होने की कोशिश की थी, तो ये चीज को समझिए। समझ गए मेरे भाई? और ये सवाल है ना आपके माइंड में कि सर सामने से ही टोकना, सामने से ही बोलना, सामने से ही बात करना, सामने से ही कॉल मैसेज A to Z आप करना, तो क्या सर ये हमारी वैल्यू को गिराता नहीं है, डाउन नहीं करता है, सर हमारी इज्जत नहीं खराब होती है? ये तब खराब होती है जब आप जरूरत से ज्यादा करते हो। जरूरत से ज्यादा खाने वाला इंसान भी मोटा हो जाता है ना, आपको पता होगा ना, मगर कम खाने वाला इंसान कभी जल्दी मोटा नहीं होता है, ये चीज समझिए। अब यहाँ पर मैं मोटा पतला नहीं कर रहा भाई, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल देना चाहता था आपको, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मैं भाई गारंटी देता हूं कि आपकी पार्टनर आपको वापस से कॉल करना चाहेगी, आपको समझना चाहेगी, जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो ठीक होना चाहेगा भाई। बस कितनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात को समझा है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हो कि सर मुझे इस बात को और अच्छी तरीके से जानना है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो अपनी शेयर कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट सेक्शन में भी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।